ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को निश्चित ही सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली होती है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ अंधकार है, और अंधकार से बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं है। आचार्य भगवंतों ने हमें समय समय पर वह अनेक प्रकार की विधाएं प्रदान की हैं, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना करके और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में आपको भी वह अलौकिक विधा प्राप्त हो रही है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त करेगी। क्योंकि ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान को जो पुरुषार्थ करके सम्यक बना लेता है, निश्चित ही उसका कल्याण अवश्य होता है। आप भी ऐसे आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा से जुड़ने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से अपना समीचीन विकल्प भेज करके सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से सम्यक जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, योजन किसे कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो आगम में प्रमाण के विषय में दो व्याख्यान प्राप्त होते हैं, एक संख्यामान और एक उपमानमान। संख्यामान और उपमानमान के अपेक्षा से जो योजन, राजू आदि का कथानक प्राप्त होता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विस्तार से और बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यक। सामान्य रूप से 4 कोस का एक योजन कहा जाता है, जो कि एक लघु योजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब महायोजन या बड़े योजन की चर्चा होती है तो 2000 कोस को एक योजन का प्रमाण दिया जाता है। क्योंकि किसी स्थान आदि विशेष को नापने के लिए इन प्रमाणों का उपयोग किया जाता है, उसमें भी परमाणु से प्रारंभ करते हुए इस कोस के प्रमाण को या योजन के प्रमाण को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा भाग है, जिसे अंग्रेजी में एटम कहते हैं, परमाणु कहा जाता है, उस परमाणु से प्रारंभ करते हुए योजन तक के विषय को समझने की आवश्यकता है। मतलब जो अविभागी पुद्गल
का सबसे छोटा भाग है वह परमाणु है। और ऐसे 8 उन पुद्गल परमाणुओं से बनकर एक अवसन्नासन का एक सन्नासन बनता है। ऐसे 8 सन्नासन का एक त्रिट रेणु, 8 त्रिट रेणु का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु से एक रय रेणु, 8 रथ रेणु से एक उत्तम भोग भूमि के मेढे के बालाग्र का सबसे आगे का भाग, ऐसे 8 उत्तम भोग भूमि के बालों के बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि के बालों का बालाग्र, 8 मध्यम भोग भूमि बालों के बालाग्र को मिलाकर एक जघन्य भोग भूमि वाले बालों का बालाग्र, ऐसे 8 जघन्य भोग भूमि वाले बालों का बालाग्र मिलाकर एक कर्म भूमि के बालों का बालाग्र प्राप्त होता है। ऐसे 8 कर्म भूमि बालों के बालाग्र को मिलाकर एक लीख, ये संख्या, ये प्रमाण प्राप्त होता है। और 8 लीखों का मिलाकर एक सरसों, उन 8 सरसों से एक जौ, 8 जवों से मिलकर एक अंगुल। अब यहाँ से विशेष विषय समझने की आवश्यकता है, क्योंकि योजन तक पहुँचने के लिए इन सूक्ष्म प्रमाणों से योजन तक के महाप्रमाणों को समझना आवश्यक था। इसलिए परमाणु से लेकर यहाँ अवसन्नासन, सन्नासन, त्रट रेणु, त्रस रेणु, रथ रेणु आदि से हम 8 जौ के बराबर एक अंगुल प्रमाण प्राप्त होता है। और उस एक अंगुल को आगम में उच्छेद अंगुल कहा है। और इस उच्छेद अंगुल में से चारों गति के जीवों के शरीर की ऊंचाई नापना, मंदिर आदि का प्रमाण इससे नापा जाता है। और जो भरत क्षेत्र संबंधी आदि जो विशेष क्षेत्र या बड़े बड़े प्रमाण नापे जाते हैं वह महायोजन से या बड़े योजन से नापे जाते हैं, जो कि 2000 कोस का एक योजन स्वीकार किया जाए। अब बात जहां हम अंगुल तक पहुंचे थे, 8 जौ का एक अंगुल, और ऐसे उन 6 अंगुल प्रमाण का एक पाद बनता है। और उस एक पाद को डबल करने से या 2 पाद की मिलाकर एक ब्लेस्ती होती है। और ऐसे 2 ब्लेस्ती से मिलाकर एक हाथ का प्रमाण होता है। और ऐसे 4 हाथ प्रमाण का एक धनुष बनता है। पुनः समझना, हम 8 जौ तक पहुँचे थे, अंगुल तक पहुँचे थे। ऐसे 6 अंगुल प्रमाण का एक पाद होता है, 2 पादों की एक ब्लेस्ती होती है, 2 ब्लेस्ती का मिलाकर एक हाथ होता है। और उस 4 हाथ का एक धनुष बनता है। और ऐसे 2000 धनुष का एक कोष, और एक कोष को 4 गुना करने से या 4 कोष प्रमाण से ये हमारा योजन का प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि इन्हें समझने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, पर सामान्य रूप से अगर वर्तमान के प्रमाण में अगर समझना है तो लगभग एक कोष का प्रमाण 3 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर उसका गणित आता है, 2 पॉइंट कुछ के समथिंग वह किलोमीटर के प्रमाण में एक कोष नापा जाता है। और उस प्रमाण की अपेक्षा से अगर वर्तमान में हम योजन का प्रमाण खोजे तो 4 कोष की अपेक्षा से 4 गुना 3 लगभग 12 किलोमीटर प्रमाण उस योजन का सामान्य रूप से प्राप्त होता है। और वही जब महायोजन की अपेक्षा से समझते हैं तो 2000 कोस गुना 3 किलोमीटर मतलब लगभग 6000 किलोमीटर का एक महायोजन। इस प्रकार से इस योजन के प्रमाण को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना यही आपके लिए सम्यक समझ। भोपाल मध्य प्रदेश से राहुल जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घर में कुत्ते पालना सही है क्या? एवं जो लोग कुत्ते पालते हैं वे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकते हैं एवं निर्ग्रंथों को आहार दे सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए तिर्यंचों के परिपालन का या पालन करने का पूर्ण रूप से तो निषेध नहीं है, पर जैसे श्वान, बिल्ली आदि जो हिंस्त्र प्राणी कहे जाते हैं उनका पालन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।
ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से श्रावक चाहे त्रियंचों का पालन करता हो या परिवारजनों का पालन करता है, उनके पालन करने के निमित्त से जो भी पाप लगता है वो पूर्ण रूप से जो घर का पालन करता होता है उसे ही लगता है। जैसे 8 वर्ष के बालक होने तक माता पिता को ही उसके पुण्य पाप का कुछ हिस्सा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही घर परिवार में किसी प्रकार से कुत्ता, बिल्ली आदि हिंस्र प्राणी पाले जाते हैं, तो उसके निमित्त से होने वाली हिंसा, चाहे वह कुत्ता किसी जीव को खा ले, मार ले, जो भी पाप लग रहा है पूर्ण रूप से उन श्रावकों को, पालन करने वालों को अवश्य ही लगता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में श्वान, बिल्ली आदि हिंस्र प्राणियों का पालन करना उचित है ही नहीं है। और ऐसा कोई श्रावक माना कि मन मर्जी से करता भी है तो उसके लिए भगवान का अभिषेक करना, मुनिराजों को दान देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ ये श्वान, बिल्ली आदि जीव रहते हैं वहाँ जो उनके शरीर में छोटे छोटे विशेष जीव जंतु होते हैं, उनके निमित्त से घर की शुद्धि, उन परिवारजनों की शुद्धि होना संभव ही नहीं हो सकती। और जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं है वहाँ चौका कैसे लग सकता है, वहाँ पड़गान करके मुनिराजों को कैसे ले जा सकते हैं, ये स्वयं की विवेक की ही बात है। कौन क्या कर रहा है छुपाकर मुनिराज को बिना बताए आहार दे देना, चौका लगाना, या किसी को पता ना चले इस प्रकार से उनको पालन करते हुए अभिषेक आदि करने के लिए जाना, ये उनकी स्वयं की मायाचारी उनके लिए फलीभूत होगी। पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य समझे कि ऐसे हिंस्र प्राणियों को पालने वाले जीवों के लिए कभी भी ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने की आज्ञा आगम ने नहीं दी है। कौन क्या कर रहा है वह उसका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत कार्य है, क्योंकि इन जीवों को पालने के लिए आपने देखा होगा या पता कर लेना कि श्वान, बिल्ली आदि के शरीर की उनकी रक्षा करने के लिए उनको 3-4 महीने में, 6 महीने में इंजेक्शन देने पड़ते हैं। उनके बालों में, उनके शरीर में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वह जीव भी घर में, परिवार में कहीं भी गिरते हैं, उसके कारण से परिवार के बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, या उनके निमित्त से जीव मारने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है शरीर के, तो उसके निमित्त से भी पाप लग रहा है। तो ऐसा कार्य करने के पूर्व विवेक रखना बहुत आवश्यक है। हाँ, अगर इसके पालने के निमित्त से गुरु से प्रायश्चित लेकर उनको यथास्थान वापस छोड़ दिया है, पश्चाताप पूर्वक उन्होंने प्रायश्चित ग्रहण किया, पूर्ण किया है, तो वे पुनः इन शुभ कार्यों को प्राप्त करने के लिए पात्र बन सकते हैं, पर उसके पूर्व नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोनम जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कसाय के कारण या भोजन में स्वाद न होने के कारण जो लोग भोजन का अपमान करते हैं, तो भोजन का अपमान करने से पाप लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे कसाय के कारण या अन्य किसी के भी कारण से अगर कोई व्यक्ति भोजन का अपमान करता है, तो वह पूर्ण रूप से आने वाले समय में ऐसे कर्मबंध को प्राप्त करता है कि वह उस भोजन के लिए एक एक ग्रास के लिए, दाने के लिए आने वाले समय में तरसने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि जो वर्तमान में भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है, उन भोगोपभोग सामग्री को किन्हीं कारणों से, चाहे बेस्वाद भोजन बन रहा हो, चाहे किसी कसाय के कारण से अगर जीव पुनः पुनः थाली पर, भोजन पर बैठे बैठे गुस्सा करता है, तमतमाता है, भाली फेंक देता है, भोजन छोड़कर उड़ जाता है, भाग जाता है, तो नियम से आने वाले समय में वह भोजन के एक एक दाने के लिए तरसता है। और कसायदया तीव्र परिणामा चारित्र मोह से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कसायों के तीव्र उदय के कारण से जीव चारित्र मोहनी का ऐसा आश्रयबंध कर लेता है कि जिसके कारण से वह आने वाले समय में कभी भी चारित्र को धारण नहीं कर पाता। चाहे देशव्रत हो, महाव्रत हो, उसको वह धारण ही नहीं कर पाता।
इसलिए किसी कारण से भी भोजन पर अपना गुस्सा निकालना या भोजन करते समय तमतमा देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। भोजन का वो एक प्रकार का अपमान ही स्वीकार किया जाता है, चाहे थाली छोड़ के जाना हो, थाली फेंक देना हो या अन्य किसी प्रकार से भी अगर भोजन पर गुस्सा निकाला जा रहा है तो वह नियम से आने वाले समय में बहुत बड़े पापाश्रव के लिए ही निमित्त बन सकता है। बड़े बड़े देशव्रती महाव्रतियों के भी निमित्त से ये देखा गया है कि जिन्होंने ऐसे भोजन का या भोजन के पदार्थों का अवमान किया है, आने वाले समय में अगली पर्याय में तो जो मिलेगा सो सही, इसी पर्याय में भी वे असाता वेदनी, दारिद्र मोहनी आदि आदि बड़े बड़े पाप कर्मों को प्राप्त करते हुए, आश्रवबंध के और उसके उदय को भी प्राप्त करते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। साक्षी जैन, उज्जैन। गुरुवर के चरणों में अनंत अक्षयवाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी यह जिज्ञासा है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा रवि किरणों वाली 2-3 लोगों ने टोका है कि नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? कृपया विस्तार से शंका समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। माँ पूजन का अर्थ मात्र जो कुछ पर्टिकुलर टिपिकल पूजन पद्धति से जो लिखा गया है, छंदों में लिपिबद्ध है, उतनी ही पूजा करना नहीं है। अपितु श्रावक अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को जिन चाहे शब्दों में प्रस्तुत करे, वहाँ हम भगवान तक पहुँचने का और जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं उस द्रव्य से कहीं ना कहीं कुछ संबंधित विषय हो, यही वहाँ पर औचित्य हुआ करता है। किसी भी प्रकार से कोई पूजा का निषेध करना ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। किसी ने प्रभु को स्तुत्य मानते हुए, उनका गुणगान करते हुए अपनी पूजा की रचना की। किन्हीं ने अपनी गलतियों को पहचान कर, मुझसे आज तक ये गलती हुई है, मुझे इस गलती में सुधार करना है, इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, आचार्यों ने तो स्पष्ट लिखा है कि माना कि किसी को पद्य पढ़ने भी नहीं आ रहा है, वह अपने भावों से इतना ही कह दे, मुझे तो बहुत भूख लगती थी, अब मैं भूख को मिटाने के लिए आपके चरणों में एक क्षुधा मिटाने के लिए नैवेद्य चढ़ाने आया हूँ, तो ये भी आपकी पूजा हो सकती है। अगर हम शब्दों में बंद कर या किसी पंथ संप्रदाय के कारण से उससे प्रेरित होकर ये कह दे कि अमुक पूजा अच्छी नहीं है, अमुक पूजा करनी नहीं चाहिए, अमुक ऐसा है, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हमारी भावों की विशुद्धि जिसमें बन रही है, हमारा मन जिसमें लग रहा है, उन पद्यों को लेकर या पद्य भी नहीं बन पा रहे हैं, तो हम अपने भावों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए पूजा कर सकते हैं। पर समस्या ये है, जो एक मात्र किसी सोच से जीने वाले जो जीव होते हैं, वह कहीं ना कहीं क्रियाओं का निषेध करते हैं, और क्रियाओं के निषेध करने वाले पक्ष से प्राप्त होने वाले इन पंक्तियों को या इन पूजाओं को भी कहा जाता है कि ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये मात्र भीतर में बैठी हुई कहीं ना कहीं कसायों की कणिका है, राग द्वेष के परिणाम है कि उन्होंने लिखा है इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसा है इसलिए हमें नहीं करना है। पर ऐसा कहीं भी विषय आगम में प्राप्त नहीं होता। श्रावकों को अपनी शक्ति अनुसार, अपने भक्ति अनुसार, अपने स्वयं के भावों की विशुद्धि के अनुसार इन क्रियाओं को करना चाहिए। किसी प्रकार से इसमें टोका नहीं, टिप्पणी नहीं होना चाहिए। यही सर्वोत्कृष्ट विधि है, क्योंकि चाहे पूजन हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, ये प्रत्येक क्रिया मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही की जाती है। और जिन पूजा के पद्यों के माध्यम से हम भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर पा रहे हैं, वह पूजा करने में कोई भी दोष नहीं है, चाहे कहीं से भी लिखी गई हो। हाँ, कुछ ऐसी भी पूजा वर्तमान में प्राप्त है जिसमें जैनागम के सिद्धांतों का लोप है। तो अगर ऐसे सिद्धांतों का लोप हो रहा है, तो ऐसी पूजाओं का तो हमें विवेक पूर्वक चयन करना नहीं करना, ये निर्णय करना चाहिए। पर जहाँ आगम के सिद्धांतों का लोप नहीं हो रहा है, ऐसे पूजन पाठ को करने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। इतने सभी विवेकवान हैं, जानते हैं कि जैनागम का सिद्धांत कहाँ विलुप्त हो रहा है। ऐसी पूजाओं को छोड़कर, जिसमें किसी अन्य प्रकार से भी भगवान की स्तुति ना करने पर भी पूजन किए है, अष्टद्रव्य चढ़ाया है, तो उसको करने में कहीं से कहीं तक निषेध नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मैं श्रीमती प्रभा जैन, सागर अंकुर कॉलोनी। जो जिनवाणी रखी हुई होती है, पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, उसमें
लोग बाग मंदिर की डिब्बी, कार्डलेस आदि आदि चीज़ें, सामग्री, मोबाइल जो इतना मुझे लगता है गंदा होता है, उसको उसके अंदर रख देते हैं और छिपा बना लेते हैं। तो क्या वर्तमान युग में इसका उपयोग करना चाहिए? इसका समाधान दीजिए। नमोस्तु मैरी। जिनवाणी एक माँ की तरह सम्माननीय वस्तु है और उसका प्रयोग भी बिल्कुल विनय के साथ ही करना चाहिए। वर्तमान में जीव जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, उन 8 अंगों को भूलने के कारण से ही ये बहुत बड़ी गलती करते हुए देखने में आता। जैसे विनयाचार, बहुमानाचार आदि 8 अंग सम्यक ज्ञान के कहे हैं, उस सम्यक ज्ञान के उन 8 अंगों में से कम जिनवाणी माँ का विनय करना, सम्मान करना, बहुमान को प्राप्त करना, इतनी तो विशेषता उस जिनवाणी के निमित्त से प्रत्येक श्रावक को प्राप्त करनी ही करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे पूजन करते समय या अन्य किसी कार्यों के समय जिनवाणी का प्रयोग करते करते बीच में कुछ कार्य करने के लिए रुकना पड़ा, तो उसके लिए छेपा के स्वरूप में मैंने भी कई बार देखा है, वह पूजन की चटक ही कोई रख देता है, कोई बादाम रख लेता है, कोई मोबाइल, कोई कुछ भी रख देता है। तो इससे आपकी मात्र पूजा में ही दोष नहीं लग रहे हैं, अपितु जो जिनवाणी हमारे लिए एक रत्न के स्वरूप है, जिसे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हम मानते हैं। देवशास्त्र गुरु भगवान की तुल्य हम जिनवाणी को, गुरु के तुल्य जिनवाणी को मानते हैं। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कहीं न कहीं इन कारणों से हम जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं। छेपा ही लगाना है तो अन्य भी साधन हो सकते हैं। कई लोग तो दूसरी जिनवाणी को लेकर उसमें फंसा के रख लेते हैं कि हमने छेपा रखा, तो ये जिनवाणी भी खराब हो रही है, जिनवाणी भी नष्ट हो रही है, साथ में जिनवाणी की अभिनय भी हो रही है। इसलिए ये कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मैं राजकुमार जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह सोचना है कि संसार अगर दुखों से भरा हुआ है और लोग संसार में रह के दुखी ही हैं, तो उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नमोस्तु महाराज। ये तो संसारी जीवों की बहुत बड़ी भूल है कि दुखों में रहते हुए, दुखों का अनुभव करते हुए भी वह उसे सुख ही मान रहा है। कोई व्यक्ति माना कि गधे को घोड़ा कहते हुए उसको अपने गले से लगाने का प्रयास करे, तो क्या वो गधा घोड़ा होगा? कभी नहीं होगा। गधा तो गधा ही है। उसकी सामने वाले की जैसी मान्यता है, उसकी जैसी सोच है, वैसा ही उसको प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पदार्थ दिखता है। बिल्कुल संसार के दुखों के साथ भी यही व्यवस्था है। जो दिग्भ्रमित है, मोह से ग्रसित है, वह सामने वाले वस्तु को स्पष्ट ना पहचानने के कारण से वह अनुभूत भी वही कर रहा है, जान भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, फिर भी समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये उसके तीव्र मोहनीय कर्म का उदय है। आचार्यों ने कहा है कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रव्य। जैसे शराब पीने वाला, कोदो आदि द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति होश में रहता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे मोह में जीने वाला व्यक्ति कभी होश में रहता ही नहीं है। उसे जबकि समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं दुखदायी कार्य कर रहा हूँ, पर फिर भी उससे बचने का या उससे दूर होने का प्रयास वह मोह के कारण, अन्य भी तीव्र कर्मोदय के कारण नहीं कर पाता है। इसलिए दुखों में जीते हुए, दुखों को भोगते हुए, दुखों का अनुभव करते हुए भी वह दुखों से दूर होने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। किसी के गधे को घोड़ा कहने से, उसे गले लगाने से वह इंसान या घोड़ा नहीं हो पाता। दुख तो दुख ही है, वह त्रैकालिक सिद्ध है। यही आपके लिए सम्यक समझ।